ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर से पटरियों पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन इन पटरियों पर अब भी उस दर्दनाक हादसे के वो निशान बाकी हैं। इस मंजर को जिसने भी देखा होगा वो शायद ही कभी भुला पाए अपनी आंखों देखी। हम लोग शीशा तोड़कर बाहर निकले। जनरल बोगी में थे या स्लीपर? नहीं, स्लीपर में थे, S3 में। S3 में थे, तो वो भी क्या डिलेड हुई है? हाँ, उसका भी। डिलेड। तो आपकी लाइफ का ये पहली बार आपने? हाँ, ऐसा तो आप पहली बार हम देखे हैं, मगर ऐसा तो हम लोग मोबाइल पर देखते थे, मगर हम लोग का आँख के सामने या चाहे हमारे साथ ऐसा पहली बार। आप हर रोज इस दर्दनाक हादसे की कहानियां टीवी पर देख रहे होंगे। किसी ने इस हादसे में अपनों को खो दिया तो किसी के अपने आखिर कहां गए ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जिंदा है या मर गए इसकी भी खबर नहीं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया, लेकिन उन्हें चार कंधे देने वाला भी अभी कोई नहीं पहुंचा। उनके शव अभी लावारिस पड़े हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूं जो अटूट विश्वास से जुड़ी है। एक पिता की कहानी जो अपने बेटे को ढूंढने ओडिशा के बालासोर आया, 230 किलोमीटर का सफर तय कर और लाशों के ढेर से अपने बेटे को वापस ले गया, लेकिन जिंदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ओडिशा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें 275 लोगों की जान गई है, यह आधिकारिक आंकड़ा है। एक पिता भी अपने बेटे को ढूंढने ओडिशा के बालासोर आया। उसे पता लगा कि उसका बेटा इस हादसे में मारा गया है, लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि इस हादसे में उसके बेटे की जान चली गई है। उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अपने बेटे को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित एक पिता ने कोलकाता से बालासोर तक 230 किलोमीटर की यात्रा की। पीड़ितों में 24 साल के बिस्वजीत मलिक शामिल थे, जिनकी बालासोर ट्रेन हादसे में मृत्यु हो गई थी। बिस्वजीत के पिता हेलाराम मलिक ने अपने बेटे का पता लगाने के लिए अथक खोज की और बाद में उन्हें ओडिशा के एक अस्थायी मुर्दाघर में ले जाया गया, जहां वो लंबी यात्रा के बाद कोलकाता से एक एम्बुलेंस में पहुंचे थे। कहा जा रहा था कि यही वो मुर्दाघर है जहां पर उनका बेटा है। हालांकि उनकी खोज योजना के अनुसार नहीं हुई। हेलाराम ने अपने बेटे की काफी तलाश की। शुरुआत में तो उसका कोई पता नहीं चला, फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। हेलाराम ने अपनी खोज और तेज की और बहानागा हाई स्कूल पहुंचे, जहां पर उनका सामना कई शवों से भरे एक अस्थायी मुर्दाघर से हुआ। इसी मुर्दाघर में उन्होंने विश्वजीत को देखा। उस मुर्दाघर में पड़े शवों में विश्वजीत था तो, लेकिन वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। और ये इस बात का सबूत है कि उसके पिता ने जो दृढ़ संकल्प किया था उसे उन्होंने पूरा किया। आखिरकार वो विश्वजीत को उन लाशों के ढेर से बाहर ले आए। ओडिशा से घर लाए जाने के बाद विश्वजीत की SSKM अस्पताल के ट्रॉमा केयर यूनिट में सर्जरी हुई और अतिरिक्त सर्जरी के लिए भी उसे कहा गया है। गंभीर चोटों के बावजूद उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। विश्वजीत के जीवित रहने के बारे में बात करते हुए फॉरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ सोमनाथ दास ने सस्पेंडेड एनिमेशन की अवधारणा को समझाया, जहां एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण संकेत काफी कम हो जाते हैं। जिस मुर्दाघर में विश्वजीत के पिता उन्हें ढूंढने गए थे वहां पर लाशों का ढेर था, लेकिन विश्वजीत के शरीर में कुछ हरकत हुई, जिसे पहचान कर उनके पिता ये जान गए कि मेरा बेटा जिंदा है, वो ओडिशा हादसे में मारा नहीं गया। और बस यही से शुरू हुई विश्वजीत की एक नई जिंदगी। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन विश्वजीत सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई और मामले सामने आ सकते हैं जिनकी जांच नहीं की गई या फिर लापरवाही के चलते जिन्हें मुर्दाघर ले जाया गया, लेकिन वो उस वक्त जिंदा थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।